आपको बताएं कि शहरियों के लिए महंगाई वबाल जान बन चुकी है। बिजली के भारी भरकम बिलों, अशिया ज़रूरिया की कीमतें सार्फिन के बस से बाहर। यूटिलिटी स्टोर पर भी सस्ती चीनी, आटा, घी और दालें दस्तयाब नहीं। आटा खरीदने के लिए दीगर अशिया की खरीदारी की शर्त से गरीब तबका परेशान है। शहरियों के लिए महंगाई वबाल जान बन गई। बिजली के भारी भरकम बिलों, अशिया ज़रूरिया की कीमतें सार्फिन के बस से बाहर हो गईं। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती चीनी, आटा, घी और दालें दस्तयाब ही नहीं, जबकि आटा खरीदने के लिए दीगर अशिया की खरीदारी की शर्त से गरीब तबका शदीद परेशान हो चुका है। तो ये सूरत हाल है शहर भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर, जहां पर आटा खरीदने के लिए दीगर अशिया खरीदने की शर्त लागू कर दी गई है, जिसकी वजह से गरीब तबका मजीद परेशानी में मुब्तला हो गया है। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती चीनी, आटा, घी और दालें दस्तयाब ही नहीं है, जबकि अलावा जी आटा खरीदने के लिए दीगर अशिया खरीदारी की शर्त भी लगा दी गई है, जिसकी वजह से गरीब तबका शदीद परेशानी का शिकार हो चुका है। बिजली के भारी भरकम बिलों, अशिया ज़रूरिया की कीमतें सार्फिन के बस से बाहर हो गई हैं। महंगाई वबाले जान बन गई। शहरियों के लिए महंगाई वबाले जान बन चुकी है। और आपको बताएं कि बिजली के भारी भरकम बिल्स हैं, अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी हैं, सार्फिन के बस से तमाम सूरत हाल बाहर हो चुकी है। यूटिलिटी स्टोर्स की सूरत हाल आपको बताएं तो सस्ती चीनी, आटा, घी और दालें यहाँ पर दस्तयाब ही नहीं है। कैसी सूरत हाल है, अवाम की जानिब से किस गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है, शहजाद खान अब्दाली से जानेंगे। जी शहजाद। आज बिल्कुल शहर की ओपन मार्केट में और यूटिलिटी स्टोरों पर महंगाई ने आवाम का बुरा हाल किया हुआ है। आवाम बिजली के बिल देकर उनके पास इतना बजट ही नहीं बचता कि वो ओपन मार्केट का रुख कर सकें। जो आज यूटिलिटी स्टोर पर आने वाले सार्फिन हैं, उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि यूटिलिटी स्टोरों पर हुकूमत की जानब से एक शर्त आयद की गई है, और वो शर्त ये है कि जिस सार्फ ने आटे की ख़रीदारी करनी है उसके लिए उसे पहले घी, दालें और दीगर अशिया की ख़रीदारी करना होगी, उसके बाद जाकर उसको आटा मिलेगा। यानी आटे की जो ख़रीद है वो मशरूत कर दी गई है दीगर अशिया ज़रूरिया की ख़रीदारी के हवाले से। इस हवाले से शहरी ये कहते हैं कि अगर किसी शहरी के पास आटा ख़रीदने के अलावा किसी और चीज़ के पैसे ना हों तो वो किस तरह से दीगर अशिया ख़रीदे जिसके बाद उसको आटा मिल सके। इसलिए यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन गरीबों के इस मामले को मद्देनज़र रखते हुए, उनके बजट को मद्देनज़र रखते हुए इस कंडीशन को फौरी तौर पर ख़त्म करें कि पहले वो दीगर बुनियादी अशिया ज़रूरिया ख़रीदें और उसके बाद उनको आटा जो है वो मिल सकेगा। इसके अलावा शहरी ये भी कह रहे हैं कि ओपन मार्केट के अंदर तो महंगाई बेइंतहा हो चुकी है, उनके पास एक दो अशिया ख़रीदने का भी बजट नहीं होता है। इसलिए हुकूमत यूटिलिटी स्टोरों पर अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम करे, चूँकि आटे की कीमतें दुगना की गई थी। चीनी की कीमतें 147 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर हैं। इसके अलावा 20 किलो आटे का थैला जो है वो तकरीबन 2400 रुपये में बिक रहा है। दालों के अक्सर स्टॉक मौजूद नहीं है। एक तो अशिया ज़रूरिया की फ़राहमी जो है वो तसलसल के साथ की जाए, और दूसरा मुख्तलिफ बुनियादी अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं वो भी कम की जा सके, ताकि जो सार्फिन हैं वो अपनी जेब के मुताबिक, अपनी पॉकेट के मुताबिक यहाँ से अशिया ज़रूरिया खरीद सकें। यूटिलिटी स्टोरों पर भी अब बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। अब बात करेंगे हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाई और चीनी की कीमतों में इजाफे के मामले पर। साबिक सेक्रेटरी खुराक मोहम्मद जमान वटू के खिलाफ तौहीन अदालत पर समाअत। पंजाब हुकूमत का साबिक सेक्रेटरी खुराक की भिजवाई गई रिपोर्ट से ला ताल्लुकी का इजहार। हाई कोर्ट ने साबिक सेक्रेटरी खुराक मोहम्मद जमान वटू को तौहीन अदालत का शो कॉज जारी कर दिया है, जबकि अदालत ने साबिक सेक्रेटरी खुराक मोहम्मद जमान वटू से जवाब भी तलब किया है। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। जी मलिक अशरफ। जी शहरी जहाँ पे चीनी की कीमतों में इजाफे पर परेशान हैं, वहीं लाहौर हाई कोर्ट ने भी साबिक सेक्रेटरी खुराक मोहम्मद जमान वटू को चीनी की कीमतों के हवाले से बेबुनियाद रिपोर्ट बनाने पर तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी किया है। और अदालत ने साबिक सेक्रेटरी खुराक मोहम्मद जमान वटू से आइंदा समाअत पर जवाब तलब किया है। जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ ने शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत की तो उनके वकला शहजाद इलाही समेत दीगर पेश हुए, और पंजाब हुकूमत की जानब से भी असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पेश हुए। दरख्वास्त गुजारों के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक सेक्रेटरी खुराक मोहम्मद जमान वटू ने चीनी की कीमतों के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेज़ के हवाले से एक रिपोर्ट हुकूमत पंजाब को भिजवाई थी, और इसमें इन जजेस के हवाले से रिमार्क्स जो हैं
उनका जिक्र किया गया है, जो कि तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है, जिस पर पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि साबिक़ सेक्रेटरी खुराक को इसी भिजवाई गई रिपोर्ट के नतीजे में उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है और उनके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी का आगाज़ भी कर दिया गया है। तो अदालत में उन्होंने इस जो रिपोर्ट भिजवाई थी उससे लातलके का इजहार किया। अदालत ने दोनों फ्रीकैन के वकला की दया सुनने के बाद साबिक़ सेक्रेटरी खुराक मोहम्मद ज़मान भट्टू को मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। नसीराबाद में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और साबिक़ खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज़ की बरसी की मुनासिबत से दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। मैं आज इस मौका पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को खराजे अक़ीदत पेश करता हूँ और उन्होंने उनकी अनथक मेहनत से आज हम सब मुसलमान पाकिस्तानी कौम सुख का सांस ले रहे हैं। आज इसके साथ साथ कुलसूम नवाज साहबा को भी खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने अनथक मेहनत करके उस वक्त मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का अपनी जमात का साथ दिया, जिस वक्त एक डिक्टेटर का दौर था। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने लीड करते हुए जमहूरियत की क़यादत करते हुए मुस्लिम लीग नून को मुश्किल वक्त से निकाला। मैं इस मौका पे दोनों के लिए और जितने भी हमारे दोस्त इधर हैं सब के लिए दुआ, उनके जो लवाहकीन दुनिया से चले गए उनके लिए सब दुआ को हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। जी भाई साहब क्या कहेंगे, क्या मैसेज? देखिए आज का दिन जो है 11 सितंबर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का यौम वफ़ात भी है और मादर जमहूरियत मोहतरमा कुलसूम नवाज़ का भी यौम वफ़ात है। और कायद-ए-आज़म का एहसान मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, हम आखिरी सांस तक, जब तक अल्लाह की ज़ात पाकिस्तान को रखे, आखिरी सांस तक हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के एहसानमंद रहेंगे कि उन्होंने हमें एक अलहदा ममलिकत और एक आज़ाद वतन जो है वो लेकर दिया। और जब तक बात मैं करूँ मोहतरमा कुलसूम नवाज़ साहबा की, तो जैसे कायद-ए-आज़म ने आपको एक आज़ाद ममलिकत लेकर दी, मोहतरमा कुलसूम नवाज़ साहबा को ये क्रेडिट जाता है कि जब पाकिस्तान में जमहूरियत डिरेल हो चुकी थी और उसकी वापसी का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था, तो वो निकली, घर से निकली, उन्होंने एक ऐसी तहरीक शुरू की कि जिस तहरीक के नतीजे में आज पाकिस्तान का हर सियासी कारकुन, चाहे उसका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, वो जमहूरियत की आज़ादी में सांस ले रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि उस अजीम खातून का जो मुल्क पाकिस्तान की जमहूरियत पर एहसान है, उसका कभी भी शुक्र अदा नहीं किया जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों रहनुमाओं के दर्जात बुलंद करे। और जैसा मेरे बड़े भाई सैफुल मुल्क खोखर साहब ने कहा कि हम तमाम आज यहाँ इकट्ठा हुए थे इनकी क़यादत में, मोहतरमा कुलसूम नवाज़ साहबा और हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यौम वफ़ात का दिन मनाने के लिए यहाँ फातिहा ख़्वानी भी हुई, यहाँ कुरान ख़्वानी भी हुई और सब ने मिल के अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ। अभी आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शहर में डेंगू सूरत हाल की। तो केसेस में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 37 नए मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 25 अफराद ज़ेरे इलाज हैं। मज़ीद क्या सूरत हाल है, अज़मत अवान से जानते हैं। जी अज़मत, आगाह कीजिए। डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। आज भी शहर लाहौर में डेंगू के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में जो है वो इजाफा देखा गया है। अगर इस वक्त नंबर्स की बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में डेंगू के मज़ीद 37 जो नए मरीज़ हैं वो भी सामने आए। जबकि शहर लाहौर में अगर ज़ेर इलाज मरीज़ों की बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर के मुख्तलिफ जिनमें निजी और सरकारी अस्पताल हैं उनमें तकरीबन 25 के करीब जो मरीज़ हैं वो ज़ेर इलाज हैं। अगर इनको डिवाइड किया जाए तो 17 के करीब जो मरीज़ हैं वो सरकारी अस्पतालों में, जबकि 8 के करीब जो मरीज़ हैं वो निजी अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं इस वक्त मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ में 7 के करीब जो डेंगू बुखार से हैं वो ज़ेर इलाज हैं। उसके बाद सर्विस अस्पताल में 5 के करीब जो मरीज़ हैं वो ज़ेर इलाज हैं। अगर उसके बाद बात की जाए तो शरीफ मेडिकल ट्रस्ट है उसमें 3 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। जनरल अस्पताल गुलाब देवी अस्पताल में 2 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। इसी तरह जिन्ना अस्पताल में भी 1 मरीज़ ज़ेर इलाज है। जबकि डेंगू बुखार है बच्चों को भी अपना निशाने बनाने लग गया है, यानी चिल्ड्रन अस्पताल में भी जो मरीज़ है, जो एक बच्चा है वो डेंगू बुखार से चिल्ड्रन अस्पताल के अंदर ज़ेर इलाज। और इसी तरह शहर लाहौर के तकरीबन 912 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा भी मिला, जिससे महकमा सेहत की। अज़मत, आपका बहुत शुक्रिया।